नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 2021 और 23 के संपन्न हुए, जिसके सभी परिणाम घोषित हुए, जिसकी जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ को मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश उपाध्याय ने दी है। सद्भावनापूर्ण वातावरण में मतदान, मतगणना और विजय प्रत्याशियों की घोषणा संपन्न हुई। कोर्ट परिसर में जीते हुए प्रत्याशियों को समर्थकों ने पुष्पमाला पहनाकर खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी। फोटो ले लें मैडम। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से विजयी प्रत्याशी जो थे राजेश तिवारी, जिन्हें कुल 455 मत प्राप्त हुए, एवं दूसरे नंबर पे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, जिन्हें 424 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजेश तिवारी जी को विजय घोषित किया गया सचिव पद हेतु। अध्यक्ष पद पर सैनी साहब विजयी हुए हैं जी, और युवाओं की पहली पसंद भी बताई जा रही है सैनी सर को, तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव इस बार संपन्न हुए हैं, उसमें सर एडवोकेट आर.के. सिंह सैनी जी की विजय का सभी अधिवक्ताओं। हाँ मैडम, बताइए। मैं श्रीमती रेणुका शुक्ला कार्यकारिणी पद पर विजयी हुई हूँ। मैं आगे अपने अधिवक्ता संघ के लिए अधिक से अधिक हितकारी कार्य करना चाहूँगी, खासकर अपनी महिलाओं के लिए, जो भी उनके लिए हित में होगा। उपाध्यक्ष में आपने विजय प्राप्त करी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैंने डीबीए का ये जो इलेक्शन फाइट किया है और इसमें जो रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई है, उसकी सारी की सारी क्रेडिट मेरे सारे अधिवक्ता साथियों को जाती है, जिन्होंने मेरे जबलपुर के सही सम्मानीय मतदाता अधिवक्तागणों का आभार और धन्यवाद। साथ में आप समस्त मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जिला अधिवक्ता संघ के होने वाले महासंग्रामी चुनाव को पूरा कवरेज दिया। 17 नवंबर को जिला अधिवक्ता संघ में एडवोकेट साहब सैनी जी विजयी हुए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि कैसा आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय सैनी साहब की जो जीत हुई है, वो बहुत युवा अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सफ़र युवा अधिवक्ताओं ने किया है। उनकी सबसे ज़्यादा समस्या है। मैं अधिवक्ताओं के हर सुख दुख में खड़ा हूँगा और अधिवक्ताओं के साथ पहले भी सुख दुख में खड़ा होता रहा, आगे भी खड़ा हूँगा। और बॉडी के सभी लोगों को धन्यवाद हमारा, और बाकी सब मेरे कार्य से खुश हैं। यतेंद्र अवस्थी, जॉइंट सेक्रेटरी। रतलाम जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जाबरा में 3 दुकानों पर शासकीय कर्मचारियों को किसानों के भेष में उर्वरक खरीदने पहुंचाया। किसान कर्मचारियों ने पाया कि दुकानदार निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत खाद की ले रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को जिले में कई खाद व्यापारियों द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा कीमत में किसानों को खाद बेचने की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जाबरा में इन 3 दुकानदारों की दुकानों पर शासकीय कर्मचारियों को आकस्मिक रूप से किसान बनाकर भेजा। किसान के रूप में दुकानों पर गए शासकीय कर्मचारियों को खाद दुकानदार किसान ही समझ बैठे और यूरिया खाद की प्रति बोरी की निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम में खाद उपलब्ध कराने की बात कही। 45 किलोग्राम की यूरिया कट्टे को भागीरथ बंसीलाल द्वारा 350 रुपए में बेचा जा रहा था, तो वहीं विमल जैन चपड़ौद एग्रो एजेंसी और कमल चपड़ौद किसान बीज भंडार द्वारा 450 रुपए में बेचा जा रहा था। अधिक मूल्य लेने पर दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की गई, पंचनामा बनाया गया, दुकानें सील कर दी गई और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। तहसीलदार जाबरा ने बताया कि 2 दुकानों पर कोटवार और 1 दुकान पर होमगार्ड सैनिक किसान के भेष में गए थे। जिले में समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे निर्धारित कीमत पर ही यूरिया और अन्य उर्वरकों का विक्रय किसानों को करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
किस तरह से आप आज एक यूरिया खाद के लिए गिराक बन के आए थे, किस तरह की कालाबाजारी हो रही है? तहसीलदार साहब के पास में एडीएम साहब की रिपोर्ट आई है कि वहाँ ज़्यादा कीमत से यूरिया बिक रहा है। आप पहुँचे तो तो किस रेट के अंदर? तहसीलदार साहब ने भेजा है खरीदने के लिए कि आप यूरिया खरीदो, क्या भाव लेते हैं। कितनी बोरी ली आपने? एक बोरी ली, 2 का बोला 900 रुपये, एक बोरी ली 450 रुपये यूरिया, श्री राम यूरिया बारी। वैसे रेट क्या है? रेट तो 266-75 की आती है, 250 की। शहर में इस तरह की कालाबाजारी और चल रही है? ऐसा पूछा है, किसान बोल रहे हैं कि 2-3 जगह मिल रहा है, तभी 2 जगह आए हैं। आप सिविल ड्रेस में आए थे या खरीदे? हाँ, सिविल ड्रेस में खरीदने आए। मतलब किसान ही लगे आप? हाँ, यूँ लेंगे तो अपन को मना कर रहे हैं ना, 2 जगह गए तो मना कर दिए पहचानने वालों ने। आप किसान बन के आए तो आपको? किसान बन के आए तो बोल रहे हैं कि हाँ 450 रुपये की बोरी लगेगी एक, कितनी चाहिए बोलो आप, तो उनके एक चाहिए। कहाँ से ली? ये किसान बीज भंडार पुरानी धान मंडी जावरा। जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन हर समय नए कदम उठा रहा है। कल भी कुछ कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, खाद के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि जो निर्धारित शुल्क है उससे अगर 1 रुपया भी किसी ने ज़्यादा लिया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 4-5 दिनों में शिकायतें मिल रही थी कि जो निजी खाद विक्रेता है जिनको शासन द्वारा लाइसेंस दिया गया है वो किसानों से अधिक कीमत पे खाद बेच रहे हैं। मैंने इस संबंध में 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोन पे शिकायत की। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई बिल हो या कोई रिकॉर्डिंग हो तो वो दे नहीं पाए। फिर मुझे लगा कि सबसे अच्छा तरीका है कुछ शासकीय कर्मचारियों को किसान के तौर पे दुकान भेजा जाए। तो जावरा तहसील में कोटवार और पटवारी और होमगार्ड का सैनिक ये शासकीय ये किसान के रूप में दुकान पे गए और उन्होंने जब खाद मांगा तो जो यूरिया की कीमत निर्धारित है 266 रुपये, उससे ज़्यादा किसी ने 300, किसी ने 350 रुपये में उनको देने की बात कही। और इससे प्रमाणित हुआ कि ये लोग खाद ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं, तो उनकी दुकानें सील गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और जो कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जा रही है। अच्छा सर, अभी खाद की क्या स्थिति है रतलाम जिले में, कितने रेट? देखिए, हमारी 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो कि खाद की जो पूरी व्यवस्था है वो डायनेमिक है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। आपके पास खाद का जो स्टेटस दर्ज होता है उसके आधार पर मिलता है। खाद जिले में उपलब्ध है, ये हो सकता है कि किसी एक सेंटर पे किसी एक दिन को खाद ना मिले, लेकिन हमने ये किसानों को ये बता के रखा है कि खाद कब मिलेगा। DAP, SSP, NPK पर्याप्त मात्रा में आ चुका है और ऑलमोस्ट लोगों को। उमरिया जिले के अतरिया गांव में भारी बल की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ बहस के बाद शुरू हुआ जलाशय निर्माण का कार्य। पुलिस प्रशासन के 300 अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। संभावित उग्र प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए गांव में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। उमरिया जिले के अतरिया गांव को आज से प्रशासन ने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव से पुलिस कब जाएगी इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि 2016 में सिंचाई विभाग ने अतरिया गांव में तकरीबन 12 करोड़ की लागत से जलाशय निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसका ग्रामीणों ने तभी से विरोध करना शुरू कर दिया था। जलाशय निर्माण में एक निर्माण एजेंसी द्वारा नहर का कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन जलाशय निर्माण का कार्य 4 वर्षों बाद भी ग्रामीणों द्वारा मुआवजा लिए जाने के बाद भी विरोध करते रहने से शुरू नहीं हो पाया। लिहाजा प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से भारी पुलिस बल के साथ प्रस्तावित जलाशय निर्माण स्थल की ओर प्रवेश किया, लेकिन ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग करते हुए दोबारा विरोध शुरू किया और प्रशासन की टीम को बाहर ही रोकने का प्रयास किया। लेकिन तैयारी के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने गांव वालों के विरोध को दरकिनार करते हुए हल्का बल प्रयोग किया और कुछ ग्रामीणों की गिरफ्तारी कर ली, जिससे ग्रामीण तितर बितर हो गए और प्रशासन की टीम निर्माण स्थल तक पहुंची और जलाशय निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ग्रामीणों के संभावित उग्र प्रदर्शन को देखते हुए गांव और निर्माण स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। काफी पुरानी योजना है, जिसका निर्माण कार्य कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। तो इसमें आज एसपी साहब के सहयोग से पुलिस बल उपलब्ध हुआ, तो आज पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ कार्य प्रारंभ कराया गया है और अब ये बहुउद्देशीय जो योजना है ये जल्दी पूर्ण होगी और इससे कई गाँव के लोगों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। ग्रामीणों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए और हमें हमारे पेड़ भी हमारे नुकसान में हो रहे हैं। इसमें क्या इनके लिए क्या किया जा रहा है? कानूनी तौर पर जो भू अर्जन अधिनियम के तहत मुआवजा बनता है
वही देने की शासन की योजना है और उसी के तहत उनका भूअर्जन किया गया है और मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है। मात्र कुछ लोग हैं, शायद 7-8 लोग हैं जिन्होंने अभी मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो नियम है उसी के अनुसार दिया जाएगा। भूमि के बदले भूमि देने का कोई नियम नहीं है। यहाँ जलाशय का निर्माण चल रहा हो, पुलिस बल लगाया गया सर, क्या कहेंगे? ये अतरिया जलाशय का निर्माण कार्य आज प्रारंभ हुआ है। पुलिस बल इसलिए यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है जो संभावित एक कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें अपने ज़िले की पुलिस तथा पुलिस मुख्यालय से भी हमने बल की मांग की थी और हमें बल प्रदाय किया गया है, जो पुलिस मुख्यालय से भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय शहडोल के द्वारा भी हमें बल प्रदाय किया गया। तो ये सब विभिन्न जिलों का और पुलिस मुख्यालय का बल लगाकर फिर हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। कितना बल लगाएंगे? अब वो एग्जैक्ट संख्या मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लगभग 200 के आसपास का फोर्स है और हमारे पास और भी रिजर्व फोर्स भी है। अगर हम ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वो कानून व्यवस्था की संभावित जो भी स्थितियां होंगी उसी के अनुरूप हम अपना बल डिप्लॉय करते रहेंगे। जबलपुर राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार पनागर विधानसभा के ग्राम अमखेरा में कमर तोड़ महंगाई के विरोध में भाजपा को कुंभकर्णी नींद से जगाने कांग्रेस का जन जागरण अभियान डॉक्टर सत्येंद्र यादव के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ग्रामीण महिला कांग्रेस सेवा दल NSUI युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भाजपा के वादा खिलाफी के विरोध में जन जागरण किया। वहीं आम मतदाता और नागरिकों का कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष राधेश्याम चौबे का कहना है कि भाजपा की वादा खिलाफी के खिलाफ जन जागरण अभियान लगातार जारी रहेगा। आज हम कांग्रेस जन जबलपुर के वार्ड क्रमांक 74 में अमखेरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी के खिलाफ जनता को चेतावनी देने, जनता को बताने, जनता का मार्गदर्शन लेने के लिए घर घर गए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार बोलती थी कि हर घर को, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और डीजल पेट्रोल के दाम 35 रुपये और 25 रुपये करने की जो बात करते थे, आज पूरी जनता इनके कुशासन से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपये के ऊपर जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम 900 रुपये से ज़्यादा हो रहे हैं। हर क्षेत्र में त्राही-माम है। जनता परेशान है इस कुशासन से। इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत जा रहे हैं। घर घर जाने का घर घर जाके इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता कितनी मात्रा में परेशान है, किस तरीके से इनसे त्रस्त है। जनता जो चाहती है, जनता जो सोचती है, जनता जो बोलती है, बताती है, उसका हम कांग्रेस के लोग उसको आत्मसात करके उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने का भविष्य में प्रयास करेंगे। आपका नाम भैया? सत्येंद्र यादव। आज कांग्रेस का जो अभियान था, जन जागरण अभियान, क्या उद्देश्य था इसका? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी ब्लॉक मध्य प्रदेश में है, वो जिला, सब जगह जन जागरण अभियान महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और किसानों की समस्याओं को लेके पूरा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज अमखेरा में सेवा दल, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया और गांव-गांव, घर-घर जाकर उनको बताया गया कि मोदी सरकार ने जितने वादे आपसे किए वो वादे भी पूरे नहीं किए और इस महंगाई में आज सारे के सारे त्रस्त हैं। और इसका ज़्यादा है तो फ़ोटो ले लें जो हम लोगों ने वो दिया है क्या। तो आज उसी के तहत आज ये कार्यक्रम चल रहा है और इसी तरह हमारे पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के 15 ब्लॉकों में अब 1 तारीख को मंझौली में है। इसी तरह पूरे ज़िले में ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि मोदी सरकार
और शिवराज सिंह जी सरकार के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उसको उजागर करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSU, युवा कांग्रेस सारे के सारे लोग कर रहे हैं। राधे श्याम चौबे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।